हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे हेलो एलकेल के लेक्चर 6 की। अब आज जो लेक्चर चलेगा अपना लेक्चर 7 चलेगा। मैंने अब तक जो आपको सामने बात की थी वो बेसिक बात कर ली, क्लासिफिकेशन की बात कर ली मैंने आपके सामने, और अपनी जो बात चल रही है वो बात चल रही है नोमेनक्लेचर की। मैंने आपसे कहा था कि नोमेनक्लेचर 3 तरह के होते हैं। एक तो बात करें अपन कॉमन नेम की, एक बात करें अपन डेरिवेटिव नेम की, और एक बात करें अपन आईयूपीएसी नेम की। जिसके अंदर मैंने बताया था जो मोस्ट प्रोबेबल जो नेम है वो तो आईयूपीएसी है। आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो और कॉमन नेम लिख सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जिनके लिए एप्लीकेबल होगा जब वो चैप्टर आएंगे, जब मैं वहाँ पे आपको सामने डिस्कस कर दूंगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड के नामकरण की। और जब आप एल्किल हैलाइड के नामकरण की बात करते हो तो आपके पास दो ही नेम काम आने वाले हैं। एक तो बात करूंगा मैं कॉमन नेम और एक बात करूंगा मैं आईयूपीएसी नेम। मैंने कल कॉमन नेम का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाया था और उस सिलसिले में मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम लिखोगे तो आपके पास दो ही चीजें होनी चाहिए। एक तो बात करते हैं अपना हाइड्रोकार्बन रेडिकल की और एक बात करते हैं हैलाइड की। यानी आपके पास नाम लिखने के लिए दो ही चीज होगी, एक तो प्रीफिक्स होगा और एक सफिक्स। प्रीफिक्स के रूप में आप किसको लोगे? हाइड्रोकार्बन रेडिकल को, और सफिक्स के रूप में आप किसको लोगे? हैलाइड को। अब वो चाहे फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड, वो डिपेंड करता है कि आपके पास हैलोजन कौन सी है। बाकी लेना तो आपको हैलाइड है। हैलाइड मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हैलाइड लिखोगे। अगर सी आ जाएगा तो क्लोराइड लिखोगे, अगर फ्लोरीन आ जाएगा तो फ्लोराइड लिखोगे, अगर ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन आता है तो आप लिखोगे आयोडाइड। यही बात थी हमारे पास। उसके बाद हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन रेडिकल की, और मैंने कहा था जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर रहे हो सॉरी, जब भी किसी आप हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो यानी हटा रहे हो, तो जो बनने वाली स्पीसीज है वो कहलाती है अपने पास हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अगर हमको हाइड्रोकार्बन रेडिकल की पहचान हो जाए तो बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोकार्बन रेडिकल आप पहचान लोगे, उसका नाम लिखना बताऊंगा आज मैं आपको, और उसके लास्ट में क्या ऐड कर दोगे आप? हैलाइड। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास कौन सा नेम तैयार हो जाएगा भाई? कॉमन नेम। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं बात करूंगा आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल की। देखो भाई, आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन रेडिकल कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है। आप हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नेम जो है कैसे लिखोगे? मैंने बेसिक में बात करूं तो मैंने कहा था आपसे जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन, अब वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो जो बनने वाली स्पीसीज है उस स्पीसीज को बोलेंगे अपन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या बोलेंगे उसको हम? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब उसके अंदर एक एच कम हो सकता है, 2 एच कम हो सकते हैं, 3 एच कम हो सकते हैं, 4 एच कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो होंगे भी नहीं। तो मैं कहूँगा हाइड्रोकार्बन से अगर आप हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवा रहे हो तो बनने वाली स्पीसीज कहलाएगी हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अगर हमको हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम पता लग गया तो पीछे हैलाइड ऐड कर देंगे, हम कौन सा नाम तैयार कर लेंगे उसका? कॉमन नेम। ये बात थी। और मैंने कल आपको एक बात भी समझाई थी, जब भी आप किसी कंपाउंड का कॉमन नेम करोगे तो आपके पास 5 प्रीफिक्स नॉर्मली यूज होंगे। नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्जरी और न्यू। यही बात की थी हमने। ये पांचों जो हमारे पास है वो नॉर्मली यूज होंगे। मैंने कहा था नॉर्मल कब यूज होगा? जब 3 कार्बन की स्टेट चेन होगी, कम से कम 3, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन स्टेट चेन होनी चाहिए। आइसो कब यूज होगा? जब एक कार्बन से 2 मिथाइल जोड़ोगे आप। इस प्रकार ये भी कहा गया था आपसे अगर आपके पास आइसो है और कार्बन बच रहा है तो हमेशा फ्री वैलेंसी के आगे लगाने, पीछे नहीं लगाना है। अगर आपने पीछे लगा दिया तो फिर आइसो नहीं किस में चेंज हो जाएगा भाई? सेकेंडरी में। बात करूं सेकेंडरी की, ये तो आइसो अपने पास नॉर्मल। सेकेंडरी में क्या था? एक तो मिथाइल और एक जोड़ते हो आप इथाइल। देखो आप, ये तो अपने पास इथाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया। बात करूं टर्जरी की, टर्जरी में क्या होता है भाई? एक कार्बन से कितने मिथाइल जोड़ोगे आप? 3। देखो आप, 1 2 3। और नियो में क्या था? एक कार्बन से कितने कार्बन? 4 कार्बन। इस प्रकार देखो आप, इस कार्बन हो गए नियो। ये बेसिक थे, बात समझ में आ रही है? अब सुनो बात मुद्दे वाली। ये तो अपने पास है बेसिक प्रीफिक्स जिनका आप यूज करोगे। जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखोगे तो मान लो, जैसे मैं अभी थोड़ी आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप इन 5 प्रीफिक्स का यूज करोगे तो आइसो और नियो, ध्यान रखना, आइसो और नियो इन दोनों को अल्फाबेट सीरीज के अंदर काउंट किया जाता है भाई। अल्फाबेट सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जब भी आप क्रम लिखते हो, पढ़ाया जाता है आपको 11th के अंदर कि मान लो जैसे एक तो अपने पास आ गया मिथाइल और एक आ गया अपने पास इथाइल, तो पहले किसको लिखोगे? जो अल्फाबेट में पहले आएगा। तो इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो पहले आप किसको लिखोगे? इथाइल को। उसके बाद किसको लिखोगे आप? मिथाइल को। ऐसा ही होता है। मान लो एक के पास तो हो जाए आइसो और एक के पास हो जाए नियो। नियो का कुछ भी हो तो आइसो का आई देखोगे, नियो का देखोगे एन। अल्फाबेट के अंदर
आइसो को तो आपको आई देखना है और नियो क्या देखना है आपको एन। इसके अलावा नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्सरी, इनका ना तो आपको टी देखना, ना इसका एस देखना, ना इसका एन देखना है। बात समझ में आ रही है? आइसो नियो को ही अंग्रेजी अल्फाबेट सीरीज के अंदर आपको काउंट करना है, अन्य किसी प्रीफिक्स को अल्फाबेट सीरीज के अंदर काउंट नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब मैं बात करता हूं हाइड्रोकार्बन सर रेडिकल कौन कौन से होंगे। देखो एक एक रेडिकल की बात करें अपन तरीके से कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल होते कौन कौन से। तो पहले मैं बेसिक बात करूं तो सुनो भाई यहां से, जैसे मान लो अपने पास एल्केन है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोकार्बन 3 होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो तीनों का अलग अलग से एग्जांपल लेता हूं। अगर एल्केन है, अगर आप एल्केन से एक एच हटा रहे हो, कितना एच हटा रहे हो? एक एच। अगर आप एल्केन से कितना एच हटा रहे हो? एक। तो जो बनने वाला जो रेडिकल है उसको बोलेंगे अल्काइल। क्या बोलेंगे उसको? अल्काइल। यानी एल के बराबर क्या है? या एल किसको बोलेंगे अपन? या एल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे मान लो एक है तो मैथ, 2 है, 3 प्रो, ब्यूट, पेंट, एस, हेप्टोक, नॉन डेक, चलता है। तो एल के बराबर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे मान लो यहाँ पे एल्केन होती है CH4, एल्केन ही है, इसको बोलते हैं मीथेन, तो यह बनता है एल्काइल। तो एल का क्या है यहाँ पे? एक कार्बन, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथ, और पीछे लगाते हैं आइल, नाम क्या होता है? मिथाइल होता ही नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो ये तो एक एच की बात है। दूसरी बात, अगर मान लो मैंने एक ही कार्बन से 2 एच हटा दिए, कितने एच हटाए? 2 एच, लेकिन कार्बन क्या होगा? एक ही कार्बन से, अगर मान लो मैंने एक ही कार्बन से 2 एच हटा दिए तो जो नाम बनेगा उस नाम का, उसका जो नाम होगा वो होगा एल्किलिडीन। उसका नाम क्या होगा भाई? एल्काइलिडीन। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो आपने एक कार्बन से एक ही एच हटाया तो उसको बोलोगे आप एल्काइल। एल के बराबर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ भी एल के बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे मैथ होगा तो मिथाइलिडीन एच चलेगा, एच हो इथाइलिडीन। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो आपने एक ही कार्बन से 2 एच हटा दिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं मिथेल लूँ और मैंने यहाँ से हटा दिए 2 एच, तो क्या बनेगा? CH2, एक फ्री वैलेंस यहाँ खाली, एक फ्री वैलेंस यहाँ खाली। ये बात थी, कल बताया था मैंने आपको, जब भी हाइड्रोजन जाता है इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को आप एक फ्री वैलेंस से शो कर सकते हो। तो एक फ्री वैलेंस यहाँ पे, एक फ्री वैलेंस यहाँ पे। अब इसका नाम क्या होगा? देखो एक ही कार्बन से कितने एच हटाया आपने? 2। जब आप एक ही कार्बन से 2 एच हटाओगे तो देखो एल क्या है? मैथ, और पीछे लगा दोगे क्या? इलिडीन, नाम हो जाएगा इसका मैथिलिडीन। बाकी एक्सेप्शन होता है, मैथिलिडीन इसको बोलते नहीं है, वो पढ़ेंगे अभी आगे हम, लेकिन बेसिक बात कर सकता हूँ मैं। अगर आप एक ही कार्बन से एक एच हटा रहे हो तो बोलोगे उसको एल्काइल। अगर एक ही कार्बन से 2 एच हटा रहे हो उसको बोलो एल्कालिडीन। ये बेसिक बात है, 11वीं में पढ़ाई जाती है। बात समझ में आई है? अगर मान लो आपने 2 एच हटाए, पहले तो एक ही कार्बन से हटाए, अब मान लो आप अलग अलग कार्बन से हटा रहे हो, वो भी कौन से कार्बन? निकटवर्ती कार्बन, मैं कहूंगा नेबर वाले कार्बन, पड़ोसी कार्बन, जिसको आपने बोला था विसिनल। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर एक ही कार्बन से हटाओगे तो कौन सा रूप ले लेगा? जैम का। अगर आप निकट वाले कार्बन से 2 एच हटाओगे वो ले लेगा रूप विसिनल का। तो मैं कहूंगा यहाँ जो हटाओगे आप, वो हटाओगे निकटवर्ती कार्बन से। किस कार्बन से हटाओगे भाई? निकटवर्ती कार्बन से। तो निकटवर्ती कार्बन बढ़ाओगे तो नाम होगा उसका एल्किलीन। उसको क्या बोलेंगे हम? एल्काइलिन। उसको क्या बोलेंगे भाई हम? एल्काइलिन। बात समझ रही है? अगर आपने एक ही कार्बन से 2 एच हटा दिए उसका नाम होगा एल्काइलिन। अगर आपने निकटवर्ती कार्बन से 2 एच हटाए उसका नाम होगा अपने पास एल्किलीन। क्या होगा उसका नाम? एल्किलीन। तो ये अपने पास बेसिक टर्म है जो काम आने वाली है। वापस सुन लो, अगर आप हाइड्रोकार्बन से एक एच हटा रहे हो एल्काइल, 2 एच हटा रहे हो एक ही कार्बन से एल्काइलिडीन, 2 एच हटा रहे हो निकट वाले कार्बन से उसका नाम होगा अपने पास एल्काइलिन। अब इनका यूज करना बताऊंगा आपको मैं, तो इसको आप बॉक्स बना के कॉपी के अंदर नोट कर लेना भाई। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको यूज लेनी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप किसका नाम दोगे? हाइड्रोकार्बन रेडिकल का। भाई जब हमको हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम याद होगा जब तो हम कॉमन नेम लिखवाएंगे, क्योंकि हमारे नामकरण का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस हैलाइड हमारे पास इक्वल टू कॉमन नेम। तो इसलिए पहले हमको नाम लिखना आना चाहिए। बात सुन रही है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका नाम किस प्रकार कैसे कैसे लिखा जाता है। देखो, तो पहले बात कर रहा हूं मैं एक एच हटाने वाली। देखो सबसे पहला एग्जांपल अपने पास कौन सा होगा? मीथेन। इसको बोलते हैं अपन मीथेन, ठीक है? मीथेन से हटाया मैंने एक एच। मैंने कहा था जब भी आप किसी कार्बन से एक एच हटाते हो तो बोलते हो उसको एल्काइल। क्या बोलते हो उसको? एल्काइल। एल के बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ देखो, यहाँ से एक एच हटाओगे तो मतलब क्या होगा? देखो मैं एक में दिखा देता हूँ उसको, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो आप, इस बोर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था जब भी आप एच जाओगे तो एच क्या जाएगा? एच रेडिकल। और एच रेडिकल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ही तो होता है बेसिक बात। तो आधा इलेक्ट्रॉन तो उसके पास जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। तो मैं कहूँगा ये बढ़ जाएगा यहाँ, तो ये CH3 रेडिकल प्लस एच रेडिकल, ये तो गायब हो गया यहाँ से। और मैं कहा था एक इलेक्ट्रॉन को आप कैसे समझो? एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा सकते हो ना भाई, फ्री वैलेंसी से। मतलब कोई आएगा एटम,
इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोऑर्डिनेट, वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बना लेगा। बात समझ में आ रही है? हटा दो। अगर आप एक एच हटाओगे तो ये CH3 और यहाँ फ्री वैलेंसी खाली होगी नहीं होगी। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? इस बॉन्ड को बोलते हैं हम फ्री वैलेंसी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, फ्री वैलेंसी है। कोई एटम आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और कौन सा बॉन्ड बना लेगा भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था जब भी आप किसी एल्केन से एक एच हटाते हो तो क्या नाम लिखते हो उसका? अल्काइल। उसका नाम क्या लिखते हैं? उसका नाम क्या लिखते हैं? उसका नाम क्या लिखते हैं? एल्काइल। कैसे लिखेंगे? देखो, एक कार्बन क्या बोलेंगे हम? मैथ। और पीछे लगाएंगे आइल, नाम क्या होगा इसका? उसको बोलेंगे मिथाइल। और आप जानते हो इसको मिथाइल बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। देखो मान लो दूसरा एग्जाम्पल मैं ये लूँ, इसको क्या बोलते हो? 2 कार्बन को एच सैचुरेटेड है तो क्या बोलोगे? इसको इथेन। इसका नाम क्या होगा? इथेन। अब मैंने इथेन से हटाया एक एच, दोनों एच कार्बन समान है, आप चाहे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, बात बिल्कुल सेम होगी। देखो तो क्या होगा? CH3 CH2। बताओ यहाँ फ्री वैलेंसी खाली होगी नहीं होगी? तो कितने कार्बन हो गए? 2 को बोलेंगे एच और फ्री वैलेंसी के लिए लाएंगे इल, नाम हो जाएगा इथाइल। और आप जानते हो इसको इथाइल बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, मैंने कहा था नेचर ऑफ कार्बन क्या होती जाएगी? चेंज। यहाँ तो कार्बन 2 ही थे और दोनों कार्बन इक्वल थे, ये भी प्राइमरी था और ये भी प्राइमरी था, सेम थे। तो चाहे आप एच यहाँ से हटाओ चाहे आप एच यहाँ से हटाओ, बात एक थी। लेकिन जैसे कार्बन 3 आएंगे तो बात अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमको थोड़ा नाम देना पड़ेगा प्रीफिक्स का यूज करके। बता रहा हूँ आपको कैसे देंगे। देखो तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ ये ले ली 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो मैंने कहा था जब भी 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी तो पहले क्या लगाओगे? प्रीफिक्स आप N फॉर नॉर्मल। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, जिनके लिए लिखोगे प्रोप। और संतृप्त है तो क्या लगाओगे? A। नाम होगा इसका N प्रोपेन, जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपेन। अब देखो आप, मैंने आपको पढ़ाया था जो पुराने लेक्चर देख लेना, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस केमिस्ट्री में हमने बात की थी नेचर ऑफ कार्बन की। तो देखो आप, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो बताओ इस कार्बन की नेचर कौन सी होगी? प्राइमरी होगी कि नहीं होगी? ये वाला कार्बन भी इससे अटैच है, एक ही से अटैच है, बताओ इसकी नेचर भी कौन सी होगी? प्राइमरी। अब ये वाला कार्बन कितने से अटैच है? 1 ने 2 से, बताओ ये सेकेंडरी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं कहूँगा इस एल्केन में 2 तरह कार्बन है, एक तो सेकेंडरी वाला कार्बन और एक प्राइमरी वाला। ये वाला प्राइमरी ये वाला प्राइमरी के इक्वल है क्या? देखो आप, देखो ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी ऐड है और ये वाला प्राइमरी भी किससे ऐड है? सेकेंडरी। मतलब दोनों कार्बन क्या है? सेम। ये दोनों सेम है, ये अलग है, तो आप एक एच तो यहाँ से हटा सकते हो और एक एच यहाँ से, क्योंकि मैं कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें एच कितना हटाना है अपन को? 1। बारी बारी से पढ़ेंगे हम। तो मैं कहूँ एक एच तो आप यहाँ से हटा सकते हो और एक एच आप यहाँ से हटा सकते हो, तो कितने कंपाउंड बनेंगे यहाँ से? 2। कौन कौन से? देखो आप कि मैंने एक एच हटाया यहाँ से और एक एच हटाया यहाँ से, लिख देता हूँ यहाँ तो हटाया मैंने प्राइमरी से और यहाँ हटाया मैंने सेकेंडरी से। ये रहा सेकेंडरी और ये रहा आपका प्राइमरी। देखो आप, जैसे आप प्राइमरी से हटाओगे तो चाहे वहाँ से हटाओ चाहे वहाँ से, बात तो एक ही होगी। बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ से हटाओगे, बताओ ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? CH3 CH, 2 एच है, एक हटा दिया आपने, फ्री कर दो फ्री वैलेंसी को और यहाँ जाएगा मेरे पास CS। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या सबको? अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3। मैंने कहा था जब भी 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो तो बताओ नाम से पहले क्या लिखोगे आप? N फॉर क्या होगा? नॉर्मल। अब कितने कार्बन है? तो भाई एल्काइल बोलते हैं ना, एल के बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 1 2 3, 3 को क्या बोलोगे आप? प्रोप। और पीछे क्या लगा दोगे? इल। तो इस रेडिकल का नाम क्या होगा? ये रेडिकल ही तो है, इस रेडिकल को बोलते हैं N प्रोपिल। क्या बोलते हैं इसको? N प्रोपाइल। प्रोनाउंसिएशन प्योर यही होता है इसका, N प्रोपाइल। प्रोपिल बोल लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी N प्रोपाइल होता है प्योर प्रोनाउंसिएशन। इधर आ लो, सुना बात यहाँ से। अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई ग्रुप जोड़ दूँ जी, कोई डिफरेंट ग्रुप है हाइड्रोजन के अलावा, सुना बात ध्यान से, अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर यहाँ पे मैं ग्रुप जी जोड़ता हूँ तो देखो आप, लेकिन नहीं बनेगा, एक्टिव नहीं हो सकता ना। सही, अभी नहीं करेंगे, वो जब अलग होगी जब बात करेंगे उसको। देखो आप, अब मैं बात करूँगा इस कार्बन की। भाई कोई ग्रुप आएगा इस कार्बन से यहीं तो अटैच होगा। अब देखो आप, एक कार्बन से कितने मैथिल है? 1 1 2। मैंने कहा था जब एक कार्बन से 2 मैथिल होता है उसको बोलते हैं अपन आइसो। क्या बोलते हैं उसको? आइसो। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा था जब एक कार्बन से 2 मैथिल होते हैं उसको बोलते हैं हम आइसो। आइसो के बाद में अब लिखो एल्काइल। एल में क्या है? 1 2 3, 3 को क्या बोलोगे? प्रोप। और पीछे क्या लगा दो? इल। तो बताओ इस रेडिकल का नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल। क्या नाम होगा इसका? आइसोप्रोपाइल बोलो या आइसोप्रोपिल, बात एक ही होगी। इसके अलावा कोई तीसरा बना सकते हो क्या आप? यहाँ से नहीं बना सकते। तो ये बात समझ में आ गई? यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ 2, ये प्राइमरी वाला और एक सेकेंडरी वाला। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये पढ़ा रखा था मैंने वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
लेकिन कई बंदे ऐसे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब देख लेना बात ध्यान से। अब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ब्यूटेन का। क्या बोलेंगे, 4 कार्बन की स्टेट चेन है, और जब 4 कार्बन की स्टेट चेन होगी तो पहले लगाओगे एन। कितने कार्बन, 1 2 3 और 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। पीछे क्या लगा दोगे, एन, नाम होगा इसका एन ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, एन ब्यूटेन। अब हमको एच हटाना है, तरीके कितने होंगे देखो आप ध्यान से। पहला तरीका, पहले आपको नेचर देखनी पड़ेगी। ये वाला कार्बन इससे अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 1 से। बताओ प्राइमरी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये वाला भी 1 से अटैच है, तो बताओ ये भी कौन सा होगा, प्राइमरी। ये वाला 1 रेख 2 से, बताओ सेकेंडरी होगा कि नहीं होगा। और ये वाला भी 1 रेख 2 से, बताओ ये वाला भी कौन सा होगा, सेकेंडरी। बस 2 तो प्राइमरी है, अब 2 सेकेंडरी। अब देखना ये है क्या ये दोनों प्राइमरी समान है या ये दोनों सेकेंडरी समान है। देखो आप, ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी से अटैच है, तो ये वाला प्राइमरी भी सेकेंडरी से अटैच है। सेम हुई कि नहीं हुई। ये वाला सेकेंडरी एक तरफ प्राइमरी से, एक तरफ सेकेंडरी से, तो ये वाला सेकेंडरी भी एक तरफ प्राइमरी, एक तरफ सेकेंडरी। मतलब यहाँ पे कार्बन 2 ही है। आप चाहे आप यहाँ से हटाओ, चाहे यहाँ से बात एक होगी, या आप यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से बात एक होगी। बात समझ में ना भाई, दोनों कार्बन समान है नहीं। ये वाला कार्बन ये वाला इक्वल हो गया, क्योंकि ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी से अटैच है और ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी से अटैच। ये देखो आप, इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी, तो इधर वाला देखो, इधर वाला प्राइमरी इधर सेकेंडरी, मतलब दोनों कार्बन क्या है, इक्वल। तो 2 ही पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे। एक तो आप हटाओगे प्राइमरी से और एक आप हटाओगे सेकेंडरी से। हटा दूँ, क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 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 फ्री बैलेंस, यही होगा। इधर क्या बनेगा, यहां से डालो तो यहां से बात एक ही होगी। तो ये बनाओ चाहे आप ये बनाओ, दोनों इक्वल, ये कोई अलग नहीं है। चाहे आप ये बनाओ चाहे आप एक ही है, दोनों कैसे बना लो आप। बात मेरी अब सुनो ध्यान से बात। अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई ग्रुप जी जोड़ता हूँ, इधर की वाली बात कर रहा हूँ मैं, तो जाओ आप देखो इस कार्बन की बात करो आप। एक ग्रुप तो इथाइल है, दिख रहा है आपको साफ साफ। एक ग्रुप मिथाइल दिख रहा होगा आपको। और जब एक इथाइल और एक मिथाइल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी। याद है ना, जब एक कार्बन से एक इथाइल एक मिथाइल, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी। अब एल्काइल है तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 और 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। और पीछे क्या लगाओगे, इल, नाम होगा इसका सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या नाम होगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटिल। एक बात और, अगर मान लो कोई ग्रुप जुड़ रहा है यहाँ पे जी, मान लो एक्स आ गया, हेलोजन आ गया, हेलोजन तो आएगा ना। अगर मान लो हेलोजन आएगा तो बताओ इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग होगी नहीं होगी। देखो एक वैलेंसी तो ये रही अलग है, एक वैलेंसी ये रही अलग है, एक हाइड्रोजन है और एक आप जोड़ोगे हेलोजन, बताओ चारों वैलेंसी अलग होगी नहीं होगी। और जब किसी कंपाउंड की चारों वैलेंसी अलग हो जाती है तो उस कार्बन को बोलते हैं हम कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं उसको हम, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन जब भी नाम लिखोगे तो नाम से पहले लिखोगे आप एक्टिव। क्या लिखोगे, एक्टिव। मतलब क्या होता है, एक्टिव है, कौन सा एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव। इस एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। मतलब ये होगा प्रकाशिक सक्रिय। यानी आप जब इसको पोलरोमीटर के अंदर डालोगे तो ये रोटेट करेगा। वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव हो सकता है और लेवो रोटेटिव। टेंशन ना लो, आपके चैप्टर चलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें मैं तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, वो डिस्कस लेने, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये ऑप्टिकल एक्टिव है। चुटकियों में देखोगे कोई भी कंपाउंड मैं आपको दे दूंगा, आप बता दोगे सर ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव। बात करेंगे लेकिन टाइम आने पर, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसका नाम किस देंगे, इधर आ जाइए। तो बिल्कुल सिंपल है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इधर वाले तो इस बात दोनों की एक ही। क्या लगाओगे, एन। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलोगे, ब्यूट। और पीछे क्या लगा दो, इल, नाम होगा उसका एन ब्यूटी। बात क्लियर है यहाँ तक, पढ़ाओ। अब आप 5वां जो है, समझ में आ गई बात, आपको शायद समझ में आ गई होगी, और नहीं आए तो भाई ट्राई तो करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। बात समझ में आ गई, इसको भी स्टार लगा सकता हूँ। बात समझ में पढ़ाया होगा आपको, लेवन पढ़ाया जाता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ पेंटेन की, CH3 CH2 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 CH3, इसको बोलेंगे एन। 5 को पेंट और ये पीछे लगा एन पेंटेन। अब आपका काम ये होगा कि इसमें आप एच हटा के बताओगे मेरे को कि सर एक एच कहाँ से हटेगा, एक एच हटाने की कितनी पॉसिबिलिटी है। आपको काम ये करना है कि यहाँ से एक एच हटाना है और बताने की, बताओ इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटियाँ बनेंगी। जितनी बनती है उतना बताओगे, उनका नाम लिख के बताओगे मेरे को, कॉपी के अंदर लिख के बताना है आपको कि एन पेंटेन के अंदर एक एच हटाने। सुनना बात ध्यान से, मैं एक एच की बता रहा हूँ, एक एच हटाने की कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये तो बात है अपने पास एक एच हटाने की। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी 2 एच हटाने की। सुनना बात ध्यान से, अब 2 एच हटाना है तो कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास, 2। भाई 2 एच हटाओगे जब पड़ोसी कार्बन से, भाई एक कार्बन से हटाओगे 2 एच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नेबर वाले कार्बन से हटाओगे तो कम से कम कार्बन 2 होनी चाहिए। तो पहले मैं एक एच हटाता हूँ, वो 2 एच हटाता हूँ एक ही कार्बन से। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मानो मैंने मीथेन ले ली, इसको क्या बोलते हो आप? मीथेन। अब कितने H हटाएंगे आप? 2H। एक ही कार्बन से हटाओगे तो बताओ कितनी वैलेंसी खाली होगी यहाँ से? एक H तो ये चला जाएगा, एक H ये, बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा? तो मैंने कहा था जब भी आप एक कार्बन 2H हटाते हो तो नाम के अंदर में क्या बनाता है? नाम आपका एल्किलिडीन। क्या बनाता भाई? एल के बराबर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एक कार्बन क्या बोलेंगे? मैथ, और पीछे क्या लगा दोगे? लिडीन, नाम होगा उसका मैथिलिडीन। इसका नाम क्या होगा भाई? मैथिलिडीन। लेकिन सुनना ध्यान से, ये एक्सेप्शन है भाई, नाम इसका अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैथिलिडीन होना चाहिए था। इसका नाम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जब आप किसी कार्बन से 2H हटाते हो तो नाम के अंदर क्या लगाते हो? एल्किलिडीन। लेकिन इसका नाम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट तो मैथिलिडीन होना चाहिए था, लेकिन ये नाम इसका यूज नहीं किया था। इसका जो नाम लेते हैं हम, वो नाम लेते हैं मैथिलीन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको कि इसका नाम ये यूज नहीं लिया जाता। इसका नाम कौन सा यूज लिया जाता है? मैथिलीन। और आप कहोगे सर मैथिलीन तो जब यूज लेते जब पड़ोसी वाले कार्बन 2H हटाते। भाई मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये एक्सेप्शन है, इसको मैथिलिडीन बोलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, लेकिन बोला नहीं जाता, इसको बोला जाता है मैथिलीन। इतनी बात याद रखना है, बाकी सब एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं बात करूँ इसकी, ये ले लिया मैं, इसको क्या बोलोगे आप? इथेन। अब हटाओ आप 2H। 2H कौन से? एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी एक ही कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो इससे हटाओ चाहे इससे, बात एक ही होगी। तो 2H हटाओ आप, तो CH3 CH, 3 थे 2 हट जाएंगे, बताओ 2 वैलेंसी खाली होगी नहीं होगी? अब क्या बोलोगे? एल के बराबर क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, H, और पीछे क्या लाओगे? लिडीन, नाम होगा उसका एथिलीडीन। तो इसको तो एथिलीडीन ही बोलते हैं, बस यहाँ पे एक्सेप्शन है। बात समझ में आ रही है? अब मान लो मैं पड़ोसी कार्बन से हटाऊँ, जैसे मान लो, और जब पड़ोसी कार्बन से हटाओगे तो कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास? 2, उससे कम की तो बात ही नहीं होगी भाई। तो देखो जैसे मान लो एग्जांपल ले लूँ मैं इथेन, और मैंने 2H हटाए, नेबर वाली कार्बन, नेबर कार्बन यानी पड़ोसी कार्बन, एक H हटाए यहाँ से, एक H हटाए यहाँ से, तो देखो 3 है, 3 में 2 गए, 1 बच गया, ऐसे। बताओ ये भी बनेगा नहीं बनेगा? हटा दिया ना भाई, 3 था, 1 हटा दिया, एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे और एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे। तो मैंने कहा था जब भी आप पड़ोसी वाले कार्बन 2 हटाओगे तो नाम क्या बनेगा? एल्किलीन। क्या बनेगा? एल्किलीन। एल के बराबर क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 1 और 1 2, 2 को क्या बोलोगे आप? H, और पीछे क्या लगा दोगे? इलीन, नाम होगा इसका एथिलीन। क्या बोलोगे इसको? एथिलीन। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल बात है, इसमें बड़ी बात थोड़ी। जैसे मान लो मैं आपको ये देता, जैसे मैं आपको ये देता और कहता कि यहाँ से 2H हटाओ, कौन से? पड़ोसी वाले कार्बन से। अब ये दोनों पड़ोसी है और ये दोनों पड़ोसी है, आप चाहे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से, बात एक ही होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ से हटा लिया, एक यहाँ से हटा दिया और एक यहाँ से हटा दिया, अब नाम क्या होगा? एल के बराबर क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 1 2 3, 3 को क्या बोलोगे? प्रोप, और पीछे लगाओ इलीन, नाम उसका प्रोपिलीन। बात समझ मेरी? सिंपल बात, कोई बड़ी बात है ही। तो इस प्रकार आप किसी भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या दे सकते हो? नाम। इसके अलावा 3 रेडिकल ऐसे जो मोस्टली यूज किया जाता है, उनका मैं बता देता हूँ, आप नोट डाल के लिख सकते हो। आप उनको, वो कौन पढ़ाए हुए हैं, मैंने आपको पढ़ा भी दिया, वो जो मैक्सिमम यूज होते हैं। एक तो ये, एक तो ये, और एक अपने पास ये, और एक अपने पास आता है ये, ठीक है। इसको तो बोलते हैं अपन विनाइल, इसको बोलते हैं अपन कौन सा? अलाइल, इसको बोलते हैं अपन प्रोपारजाइल, ठीक है। मैक्सिमम यूज किया जाता है इनको। इसके अलावा एक और होता है, इसको बोलते हैं अपन क्रोटाइल। अगर ऐसा हो 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं अपन एन एमाइल, एमाइल बोलते हैं भाई इसको। ये ऐसे रेडिकल है जो मोस्टली यूज किया जाता है, सीधा देख के नाम पता लगा लेंगे हम। जैसे मान लो कई बार एग्जाम में आता है जैसे इसका पूछ लिया, तो इसको क्या बोलोगे? देखो आप, ये है कि नहीं, इसका नाम क्या होगा? यहाँ से विनाइल, एस को क्या बोलोगे? हैलाइड, नाम क्या हो जाएगा इसका? विनाइल है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम। क्यों कहा था मैंने? हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस हैलाइड इक्वल टू कॉल कॉमन नेम। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल बात थी हाइड्रोकार्बन रेडिकल की। तो पहले आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल याद करने हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लिख के दूंगा नेम, और उन नेम आपको लिखने पड़ेंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।